अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म और जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा से जोड़ा जाता है, जबकि जैन धर्म में इसे तपस्या, उपवास और मोक्ष प्राप्ति के संदर्भ में महत्व दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इसे विशेष रूप से गणेश विसर्जन के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का महत्व। वन भगवान विष्णु की पूजा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत का अर्थ होता है असीम या जिसका कोई अंत नहीं है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ताकि जीवन में समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त हो सके। पुराणों के अनुसार इस दिन अनंत सूत्र, रक्षा सूत्र बांधने से जीवन में समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अनंत सूत्र, इस दिन लोग अनंत सूत्र, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, अपने हाथों में बांधते हैं। इस सूत्र में 6 गांठें होती हैं जो 6 लोकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसे बांधते समय व्रती भगवान विष्णु की उपासना करता है और उनसे आशीर्वाद मांगता है कि उनका जीवन हमेशा सुखी और समृद्ध हो। फिर गणेश विसर्जन। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। इस दिन भक्त गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन करते हैं और उनसे अगले वर्ष फिर से आने की कामना करते हैं। विसर्जन का अर्थ है भगवान गणेश की मूर्ति को जल में प्रवाहित करना, जो प्रकृति और भगवान के चक्र का प्रतीक होता है। जैन धर्म में अनंत चतुर्दशी का महत्व। जैन धर्म में यह दिन आत्म शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। इस दिन जैन धर्म के अनुयायी विशेष रूप से ध्यान, तप और उपवास करते हैं। इसे पर्युषण पर्व के अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है, जो आत्मा की शुद्धि और तपस्या के दिनों का उत्सव होता है। जैन धर्म में इस दिन को मोक्ष प्राप्ति का दिन माना जाता है और साधु संत अपनी कठिन साधना का समापन करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए? 1 भगवान विष्णु और गणेश की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। साथ ही जिन लोगों ने गणेशोत्सव के दौरान गणेश जी की स्थापना की थी, वे इस दिन गणपति का विसर्जन करते हैं। पूजा के दौरान मंत्र, भजन और आरती का आयोजन होता है। द्वार अनंत सूत्र बांधना। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने की प्रथा है। इसे विधिपूर्वक पूजा करके पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है। माना जाता है कि यह सूत्र जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाता है। 3 व्रत और उपवास। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। उपवास रखने से शरीर और मन की शुद्धि होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 4 दान और सेवा। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र देना और समाज सेवा करना इस दिन विशेष पुण्यकारी माना जाता है। 1 अहिंसा का पालन। इस दिन किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार से बचना चाहिए। जैन धर्म में तो विशेष रूप से इस दिन अहिंसा और तपस्या का पालन किया जाता है। क्रोध और विवाद से बचें। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या या किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए। इसे एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ मनाना चाहिए। अपवित्रता से बचें। पूजा और व्रत के दौरान शरीर और मन की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। अपवित्रता या अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए। निष्कर्ष। अनंत चतुर्दशी एक धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है जो जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। ये पर्व भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा से जुड़ा है, जो जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है।